नमस्ते, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, दुआओं में याद किया और मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। आज मैं आशीषित हूँ आप लोगों की दुआ के कारण, और हमेशा आप लोग हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। मैं विश्वास रखता हूँ और आप लोगों का दुआ मेरे साथ है। तो मैं लास्ट संडे मुझे मौका दिया गया, परमेश्वर की दुआ मुझे अपने चर्च में वचन बोलने के लिए मुझे मौका दिया। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे आंखों में से आंसू निकल आए। तभी मुझे लगा कि मुझे इस विषय में मुझे वीडियो बनाना चाहिए। बहुत सारे सीख मिलता है, पता चलता है इस वचन के द्वारा, और वचन है यूहन्ना का 9 का 1 से लेकर अंत तक। बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यीशु ने मिट्टी को क्यों थूका हाथ में लेकर, फिर आंखों में लगाने के लिए क्यों बोला, और सिलोम में जाके धोने के लिए क्यों बोला। सारे बातें हैं और बहुत सारे बातें हैं जो इस वचन के द्वारा हमें मालूम पड़ता है, पता चलता है, सीख मिलता है। और खास करके मेरे आंखों में से आंसू निकल आने का कारण ये है कि मेरे घर में मेरे जो सौतेला भाई है, उनका लड़का एबनॉर्मल है और ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक से चल नहीं पाते। और उसके बाद मेरे भैया के सास, उनको भी मैंने याद किया, और मेरे स्वर्गीय दादाजी और दादी जी, उनको भी मैंने याद करके मैंने रोया। तो प्रथम में ही इस वचन में कहता है, यीशु की चेला यीशु से पूछता है कि ये जो व्यक्ति जो अंधा जन्म से ही हुआ है, क्या ये उनकी खुद की पाप के लिए या उनकी माता पिता की पाप के लिए? तो यीशु कहता है कि ना तो उनकी पाप के लिए, ना तो उनकी माता पिता की पाप के लिए। तो इस समय यदि हम रुकता है और हम सांसारिक नज़र से हम देखें तो हमें क्या पता चलता है? और वचन में भी क्या कहता है कि पाप, ठीक है आपने पाप नहीं किया, ठीक है मैंने पाप नहीं किया, माता जी ने पाप नहीं किया, पिताजी ने पाप नहीं है, मेरे दादा ने, मेरे दादी ने पाप नहीं किया, लेकिन हम आए कहां से? हम तो आदम से ही आए हैं ना। और मनुष्य की जीवन में प्रथम पाप करने वाले व्यक्ति तो आदम ही तो थे ना। तो फिर आप कहां से बचोगे? बाइबल के अनुसार आपको भी तो अपंग पैदा होना था, हमको भी तो अपंग पैदा होना था, हमको भी तो अंधे पैदा होना था, आपको भी तो अंधे पैदा होना था, आपको भी तो लंगड़े पैदा होना था, हमको भी तो लंगड़े पैदा होना था। फिर क्यों नहीं? इसीलिए तो परमेश्वर कहता है इस वचन में कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। वो जो व्यक्ति जो जन्म से ही अंधे जो पैदा हुए हैं, उनकी खुद की पापों के कारण से नहीं, उनके माता पिता के कारण से नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं आज आप लोगों के बीच में एक प्रश्न में कहना चाहता हूं। एक तो परमेश्वर इस वचन में कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार के ज्योति हूं। यदि परमेश्वर संसार के ज्योति है, यदि परमेश्वर संसार के ज्योति है, तो आपके घर में एबनॉर्मल बच्चे पैदा क्यों हुआ? आपके जीवन में बीमारियां क्यों आए? आप इतने दिन से क्यों बीमारी में हैं? हम जानते हैं। इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आए कि एबनॉर्मल बच्चे पैदा होना परिवार में
कोई भी व्यक्ति बीमारी लंबे दिन के लिए हो, उस परिवार में क्या गुजरता है, क्या अवस्था होता है, क्या परिस्थिति होता है, कौन सा परिस्थिति होता है, हम जानते हैं, क्योंकि हम उसी परिस्थिति में हम गुजर चुके हैं। हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार की समस्याएं आने लगते हैं, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आए। यदि आप प्रूफ चाहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर संसार की ज्योति है, यीशु संसार की ज्योति है, तो आप ब्रदर निक के जीवन में जाके देखिए। ब्रदर निक के जीवन में जाके देखिए, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन सा परिवार में हुआ? एक पास्टर के परिवार में। एक पास्टर के परिवार में ऐसा बच्चा जन्मना आश्चर्य बात है। और ऐसा बच्चा जिनके ना दोनों हाथ है, जिनके ना दोनों पैर है, नहीं। और ब्रदर निक जब बड़े होते गए, लगभग उनके जब संडे स्कूल में जाते समय, क्योंकि वो संडे स्कूल जाते थे, तो उनको पता चला कि परमेश्वर कहता है कि यीशु कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। तो वो मांगना शुरू कर दिया परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे हाथ और पैर दे, हाथ और पैर दे। लेकिन परमेश्वर उनसे बातें नहीं करते। लेकिन अचानक से एक दिन उनके जीवन में परमेश्वर बातें करता है, नीक तुम्हें हाथ और पैर क्यों चाहिए? तो उसने कहा, परमेश्वर तू तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाथ पैर मुझे क्यों नहीं चाहिए? वो आसमान की तरफ देखकर बोलने लगी, परमेश्वर मुझे क्यों चाहिए? आपको पता नहीं है क्या? देखो लोगों को, देखो लोग कैसा चल रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, क्या मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं भी खेलूं, मैं भी दौड़ूं? और जब आप मुझे पैर और हाथ दोगे तो मैं संसार के अंत तक जाकर मैं आपके विषय में मैं बताऊंगा। तो अचानक से परमेश्वर उस दिन गायब हो गए और धीरे 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 उन्होंने जानने लगे, परमेश्वर को समझने लगे। और जब उन्होंने परमेश्वर को जानने लगा और समझने लगा, तो आज उनके जीवन में, आज देखिए, क्या उनके जीवन में आपको डिसेबिलिटी लगता है? मैं आप सबों से मैं विनती और मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्रदर निक की वीडियो आप एक बार जरूर देखिए, उनकी गवाही के वीडियो जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर धोखेबाज नहीं है, परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर ने वचनों में जो वादा किया है, जो उन्होंने कहा है, वो सारे सच है। क्या अपने महिमा की कारण आज ब्रदर ने कई देशों में जाते हैं, कई देशों में मिनिस्ट्री करते हैं, परमेश्वर के वचनों को वे बांटते हैं, और वो डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदल दिया परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। आज हम जब वचन में देखते हैं 2 राजा 5, इसमें नामान नामक एक व्यक्ति था जिसका कुष्ठ रोग था, और उन्हें इज़राइल में भेजा गया। और जब एलीशा को पता चला, तो एलीशा ने अपने एक दास के द्वारा संदेश भेजा कि यरदन नदी में जाके नहाओ तो उनका कुष्ठ रोग चला जाएगा। लेकिन नामान को गुस्सा आया और सोचने लगा और कहने लगा कि क्या मेरे देश में, मेरे राज्य में क्या नदियाँ नहीं है? यरदन नदी से कई अच्छे अच्छे नदी है। कह के उन्होंने गुस्सा होकर वापस चले गए। लेकिन दोबारा जब विश्वास के साथ वो वापस आया और यरदन नदी में नहाया, तब तो उनका कुष्ठ रोग उनसे जा चुका था, चंगाई को वो पा चुका था। और जब उन्होंने देखा कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग नहीं रहा, तो वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे और कहने लगे, यदि परमेश्वर है तो वो है इज़राइल के परमेश्वर और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है और वो है इज़राइल के परमेश्वर। 2 राजा 5 नामान के विषय में कहने का कारण यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम कितने मानते हैं, कितने हम विश्वास करते हैं, इस पर निर्भर करते हैं। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। और परमेश्वर रोमी 8:28 में परमेश्वर कहता है
कि परमेश्वर जिस किसी को भी चाहते हैं, या तो उनके जीवन के द्वारा उनका उद्देश्य है, तो उनकी जीवन में जो भी कार्य है, जो भी समस्या होता है, वो भलाई के लिए ही है। आज हम किसी न किसी प्रकार से कुष्ठ रोग से पीड़ित है। हो सकता है हम हमारे शारीरिक जीवन में स्वस्थ है, हेल्दी है, लेकिन हम आत्मिक जीवन में नामान के जैसे कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जैसा नामान कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। मैं आप सबों से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से कि यूहन्ना की 9:4 परमेश्वर कहता है कि दिन रहते समय हम हमारे कार्यों को संपूर्ण करना है, और वैसा दिन जब आए, अंधेरा आए, तो हमारे जीवन में हम हमारे कामों को हम संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा दिन है। नामान ने जैसा परमेश्वर के द्वारा जब उनके जीवन में जब दिन दिया गया, समय दिया गया उनके जीवन में, तो उन्होंने आकर नम्र होकर दोबारा से वापस इज़राइल में आया और इज़राइल में आके यरदन नदी में नहाया, और नहाते ही उनके जीवन में से, उनके शरीर में से कुष्ठ रोग चले गए और उन्होंने चंगाई को पाया। आज हम भी आत्मिक जीवन में, यदि हमारे आत्मिक जीवन में यदि कुष्ठ रोग है, बीमारी है, दुर्बलता है, तो आज हमारे लिए भी अच्छे मौका है, अवसर है, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है हमारे जीवन में, कि आज हम परमेश्वर के पास वापस हमारे टूटे हुए संबंधों को, हमारे टूटे हुए रिश्तों को, हमारे कुछ रोग से भरे हुए जीवनों को हम उनके द्वारा हम उनके द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं और पवित्रता जीवन जी सकते हैं, और चंगाई के जीवन जी सकते हैं, भलाई के जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ के जीवन जी सकते हैं। जैसा नामान ने मुक्त पाया, उसी प्रकार से हम भी मुक्त पा सकते हैं। और ख़ास करके स्पेशली मैंने मेरे दादाजी को याद करने का कारण ये है कि मेरे दादाजी कभी परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, क्योंकि मेरे दादाजी हर एक वीक मेरे दादी के लिए उन्हें दवा खरीदना था, उनको ट्रीटमेंट करना था और दवा खरीद कर उनके लिए लेके जाना था। लेकिन कभी भी परमेश्वर के पास मेरे दादाजी ने कभी शिकायत नहीं की, नहीं कहा कि परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में ये क्यों, ऐसा क्यों, मेरे जीवन में मेरी बीवी ऐसा बीमारी क्यों, मुझे दवा क्यों खरीदना है, मेरे सारे कमाए दवाओं में जाते हैं करके कभी परमेश्वर को कभी नहीं शिकायत नहीं किया, परंतु विश्वास में अटल रहे और विश्वास के साथ उन्होंने जिया। और हमें भी तैयारी करवाते थे चर्च में जाने के लिए, हाथ में ऑफरिंग थमाते थे और हमें चर्च के लिए ले जाते थे। और हमारे चर्च में कोई भी मेंबर, कोई भी गेस्ट आते थे, कोई भी पास्टर चाहे कोई भी गेस्ट आते थे, वो हमारे घर में ही ठहरते थे और उनके खाने पीने की व्यवस्था हमारे दादाजी ही खुद करते थे। तो आज मैं विश्वास करता हूँ, आज मेरे दादाजी और दादी जी आज परमेश्वर के पास है, इसलिए मैंने दादाजी को याद किया और मेरे आँखों में से आंसू निकल आया। तो आज मैं आपसे विनती में प्रार्थना करता हूँ, इस दिन को, आज के इस दिन को आप यूं ही जाने मत दीजिए। आप आइए परमेश्वर के पास, अपने जीवन को परमेश्वर को दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में कार्य कर पाए और उनकी महिमा होने पाए हमारे जीवन के द्वारा। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह।